हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 17th ऑफ आवर 30 डेज कुंदन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स। तो आज के लिए मैंने डिज़ाइन चूज़ की है ये वाली। इसमें हम देखेंगे कि कुंदन्स के एक एक पीस को कैसे जॉइंट करके हम एक बड़ा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कुंदन के डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट साइज़ और शेप्स के कुंदन्स लिए हैं। जब आप ऐसी डिज़ाइंस बनाते हो तो पहले एक लेआउट बना लीजिए अपने कुंदन्स के डिज़ाइंस की, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे कुंदन्स को कनेक्ट करना है। एक लेआउट बन जाने के बाद इसका आप एक फ़ोटो निकाल कर रखें, जिससे कि आप उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं ये कुंदन का फ्लावर बनाऊंगी। अब ये जो राउंड कुंदन है वो हमारा सेंटर होगा और उसके पूरे साइड में हमें ये ड्रॉप शेप के कुंदन्स को लगाना है। तो अब ये ड्रॉप शेप के कुंदन को राउंड कुंदन के ऊपर अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर ये वायर का पीस ले रही हूँ। आप गेयर वायर या गेज वायर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो और उसको मैंने हाफ में फोल्ड करके ऐसा यू शेप बनाया है। अब ये वायर के दोनों भी एंड्स को ये ड्रॉप शेप के जो टॉप वाली लिंक है वो लिंक को बीच में रख के उसके दोनों उसमें से हम पास करके निकालेंगे ये वायर को। और अब ये वायर्स के दोनों एंड्स को ये राउंड कुंदन में से हमें पास करना है। तो राउंड कुंदन में ये जो लिंक है उसको बीच में रख के उसके साइड के दोनों होल से हमें इन वायर के दोनों एंड्स को पास करना है और उसके सेम सामने वाले दो होल्स में से हमें वायर को वापस बाहर निकालना है। और फिर उसी के सामने हमें ये ड्रॉप शेप का कुंदन को भी अटैच करना है। तो इसके लिए ये दोनों भी वायर के एंड्स को ये ड्रॉप शेप की ये जो लिंक है उसको बीच में रख के उसके दोनों साइड के होल्स में से हम ये दोनों एंड्स को बाहर निकालेंगे और ये वायर को हम ऐसे ऊपर से ही निकालेंगे। ड्रॉप कुंदन के सामने वाले होल्स में से हमें पास नहीं करना है, ऐसे ऊपर से ही निकालेंगे। और अब यहाँ पर हम प्लायर की हेल्प से ये दोनों वायर के एंड्स को पकड़ के ट्विस्ट करते जाना है जब तक कि ये सारे कुंदन्स टाइटली यहाँ पर फिट नहीं हो जाते। तब तक ज्यादा टाइटली भी आपको फिक्स नहीं करना है, नहीं तो वायर टूटने का डर होता है। तीनों भी कुंदन्स टाइटली यहाँ पर फिक्स हो जाने के बाद एक्स्ट्रा वायर को हम कट करेंगे और जो बची वायर है उसको कुंदन के अंदर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि वो चुभे ना। अब सेम वे में मैं यहाँ पर और भी दो कुंदन्स को इस वे में अटैच करूंगी। सेम जो प्रोसेस की थी वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। अब इसके बीच बीच में मैं ये ड्रॉप कुंदन्स को लगाऊंगी। अगेन वायर को ड्रॉप कुंदन के अंदर हमें पास करना है और अब हमें यहाँ पर दो ड्रॉप कुंदन्स के बीच में ये कुंदन को लगाना है। अगेन ये वायर के दोनों भी एंड्स को राउंड कुंदन के अंदर पास करके उसके सामने वाले होल्स में से निकालना है और फिर वायर को ड्रॉप शेप के कुंदन में डालना है। वायर को ट्विस्ट करना है जब तक यहाँ पर ये फिक्स नहीं हो जाते तब तक, और फिर वायर को कट कर देना है। इसी सेम मेथड से हम सारे कुंदन्स को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इसी मेथड से मैंने और एक फ्लावर डिजाइन बनाई है। अब इन दोनों पीस को हमें अटैच करना है। तो ये जो ड्रॉप शेप के दो कुंदन्स है दोनों भी फ्लावर्स के, उनको मैं अटैच करूंगी। तो उनको भी अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वायर को लिया है और उसको फोल्ड करके एक यू शेप दिया है। अब जो कुंदन हमें अटैच करना है उसके होल्स में से हमें इन वायर के एंड्स को निकालना है। फिर सामने वाली जो दूसरी डिजाइन है उसके कुंदन में हमें पास करना है वायर्स को और फिर वायर को ट्विस्ट करना है जब तक यहाँ पर ये टाइटली फिक्स नहीं हो जाते तब तक, और एक्स्ट्रा वायर को कट करके वायर को अंदर प्रेस कर देना है। तो ये दोनों कुंदन्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। अब सेम नीचे भी ये कुंदन्स को मैं सेम वे में अटैच कर लूंगी। कुंदन्स को अटैच करना वैसे तो इजी होता है, लेकिन अगर आप बिगनर है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो पहले आप दो दो तीन तीन कुंदन्स को अटैच करना सीखिए, उसके बाद आप ऐसी बड़ी डिजाइन के लिए कुंदन्स को आप अटैच करना अपने आप सीख जाएंगे। अब ये ड्रॉप शेप के कुंदन को मुझे यहाँ पर अटैच करना है। तो वापस ये वायर में मैं ये ड्रॉप शेप का कुंदन को डालूंगी और अब हमें ये जो दो ड्रॉप कुंदन्स हैं उनके नीचे यहाँ पर जो होल्स हैं ये दोनों होल्स में से हमें एक एक वायर के एंड को निकालना है। राइट वाली वायर राइट साइड के कुंदन के होल में जाएगा और लेफ्ट वायर लेफ्ट साइड के कुंदन के होल में जाएगी। एंड अगेन प्लायर से हम दोनों एंड्स को पकड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे एंड एक्स्ट्रा वायर को कट करेंगे। तो हमारा ये कुंदन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सेम वे में मैं यहाँ पर ऊपर के साइड में ये ओवल शेप का कुंदन अटैच करूंगी। तो ओवल शेप को मैं ऐसे अटैच करने वाली हूँ। तो इसकी ये साइड वाली जो सेंटर वाली लिंक है उसको बीच में रख के मैं उसके साइड के दोनों होल्स में से वायर को पास करूंगी और जैसे हमने राउंड शेप का कुंदन अटैच किया था वैसे ही ये ड्रॉप शेप के नीचे वाली दो होल्स में से वायर को पास करके ये ओवल शेप के कुंदन को हम अटैच करेंगे। तो
तो ये अटैच हो जाने के बाद ये राउंड शेप के कुंदन के नीचे मैं ये ओवल शेप का कुंदन अटैच करूंगी। तो वायर को ये होल्स में से पास करूंगी और फिर वायर के दोनों भी एंड्स को ये राउंड कुंदन की ये लिंक को बीच में रख के वायर को दोनों होल्स से मैं पास करूंगी। वायर को ट्विस्ट करके हमें कट करना है। अब यहाँ पर मैं ये आई शेप के कुंदन्स को मैं यहाँ पर अटैच करने वाली हूँ। तो इनको मुझे ऐसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कौन सी लिंक यहाँ पर अटैच करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। ओवल शेप की ये जो साइड में लिंक है वो लिंक में मैं अटैच कर सकती हूँ। तो इन्हीं दो लिंक्स का मैं यूज़ करके इन दोनों को अटैच करूँगी। तो वायर को मैं ये आई कुंदन के ये जो साइड वाली लिंक मैंने अभी दिखाई उसी लिंक को मैं बीच में रख के वायर के दोनों एंड्स को उसके साइड्स के दोनों होल्स में से निकालूंगी और फिर ये वायर्स के एंड को हमें ये ओवल कुंदन में डालना है। तो इसमें भी डालते हुए ये जो लिंक है ओवल कुंदन की उसमें मुझे अटैच करना है। तो उस लिंक को बीच में रख के मैं वायर के दोनों एंड्स को मैं पास करूंगी और फिर ये वायर को रोटेट करके हमें कट कर देना है वायर को और ये यहाँ पर कुंदन अटैच हो जाएगा। सेम वे में मैं दूसरे साइड पर भी अटैच करूंगी और ये मेरी बेस डिज़ाइन रेडी है कुंदन की। अब इसके ऊपर बीड्स की लेयर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये लूप कनेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने ये नीडल और थ्रेड लिया है। थ्रेड को मैंने डबल करके उसके दोनों एंड्स को मैंने नॉट से टाई कर लिया है। अब जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था कि थ्रेड को यहाँ लूप कनेक्टर में कैसे टाई करते हैं, तो वो मेथड से मैं यहाँ पर ये थ्रेड को टाई कर लूँगी। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है इस कोर्स की तो आप वो वाली वीडियोस देख लेना। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये 4 mm के ग्लास बीड्स। आप चाहे तो क्रिस्टल बीड्स भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक एक करके इनको थ्रेड में पास करूँगी। जितनी लेंथ आपको नेकलेस की रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको बीड्स डाल लेने हैं। अब ये जो डिज़ाइन है उसके ये जो साइड वाले 2 ड्रॉप कुंदन्स है उनका यूज़ करके मैं ये बीड्स की लेयर बनाऊंगी। 4 लेयर्स बना रही हूँ। आप चाहे तो उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं जैसे ये पिक्चर में बनाए हैं वैसे। तो मैं नीडल को ये कुंदन के होल से पास करके निकालूंगी। उसके बाद सेकेंड लेयर के लिए मैं यहाँ पर ये मरून कलर के ग्लास बीड्स ले रही हूँ। इनको भी मैं एक एक करके थ्रेड में पास करूँगी एंड अब इसको भी मैं लूप कनेक्टर में टाई कर दूंगी। ऐसे ही एक एक करके मैंने यहाँ पर 4 लेयर्स बनाई है। 2 ड्रॉप शेप के कुंदन्स का यूज़ किया है मैंने ये लेयर्स को बनाने के लिए। ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी बना लूँगी और अब इन कुंदन्स के नीचे मैं बीड्स की हैंगिंग बनाऊंगी। तो जैसे हमने पहली वाली वीडियोस में हैंगिंग्स बनाई है वैसे ही सेम यहाँ पर मैं हैंगिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने हेड पिन में एक सीड बीड डाला है। फिर यहाँ पर मैंने ये फ्लैट ग्लास बीड लिए हैं। ग्लास बीड को भी मैं ये पिन में पास करूंगी और फिर इस पिन को मैं प्लायर की हेल्प से फोल्ड करूंगी और यहाँ पर एक लूप बन जाएगा। ऐसे ही मैंने और भी बीड्स के लोरियल्स बना लिए हैं। अब इनको यहाँ पर कुंदन पे अटैच करने के लिए मैं जंप रिंग का यूज़ करूँगी। तो जंप रिंग में मैं पहले 2-3 छोटे साइज़ के लोरियल्स डाल रही हूँ। फिर ये ग्लास बीड का लोरियल बनाया है उसको डालेंगे और वापस 2-3 छोटे साइज़ के लोरियल्स डालकर ये जंप रिंग को कुंदन के नीचे वाली जो लिंक है उसमें पास करके जंप रिंग क्लोज करेंगे। तो हमारा ये बीड यहाँ पर अटैच हो जाएगा और नीचे मैं सारी कुंदन्स के ऊपर ये बीड्स के हैंगिंग को अटैच करूंगी एंड लास्टली मैं ये डोरी को अटैच करूंगी। तो ये लॉबस्टर हुक को मैं कनेक्टर के लूप में पास करके अटैच करूंगी और इसी वे में हमारा ये नेकलेस बन के रेडी है। अगर आपको एक बार आ गया कि आपको कुंदन्स को कैसे अटैच करना है वायर की हेल्प से, उसके बाद आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हो और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये नेकलेस कैसा लगा।